नमस्कार। चलिए आज कुछ अलग करते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या सिर्फ एक दिन की खबरें किसी देश के बारे में मतलब उसकी पूरी कहानी बता सकती हैं? आइए 5 नवंबर 2025 के दिन को देखते हैं और भारत की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये जो अलग अलग हेडलाइंस होती हैं, कहीं क्रिकेट का स्कोर, कहीं कोई दुखद खबर, कहीं कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की बात, क्या ये सब मिलकर देश किस तरफ जा रहा है, इसकी कोई बड़ी तस्वीर दिखा सकती हैं? और इस कहानी को समझने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। वो है एक क्विज के सवाल। जी हाँ, हम हर सवाल को एक पहेली के टुकड़े की तरह देखेंगे और उन्हें जोड़कर भारत की एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि 5 नवंबर को आखिर चल क्या रहा था। कौन सी खबरें थीं जो सुर्खियों में थीं? तो देखिए, एक ही दिन में क्या कुछ नहीं हो रहा है। मतलब एक तरफ खेल में जीत की खुशी है, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा हादसा, और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में जबरदस्त तरक्की भी। ये सब मिलकर एक बहुत ही मिलीजुली लेकिन सच्ची तस्वीर पेश करता है। तो अब इन हेडलाइन से आगे बढ़ते हैं और अपने पहले बड़े मुद्दे पर आते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा। देखते हैं कि ये खबरें भारत की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर क्या रोशनी डालती हैं। देखिए, यहां पर एक साथ दो चीजें हो रही हैं जो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ देश के अंदर हमारी सेनाएं अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही हैं, एक बड़ा अभ्यास चल रहा है। और ठीक उसी समय सरहद के पार हमारे पड़ोस में भी एक बड़ा रणनीतिक बदलाव हो रहा है। मतलब एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है। अच्छा, अब डिफेंस से हटकर देश के अंदर की नब्ज टटोलते हैं। और यहां जो तस्वीर दिखती है ना, वो बहुत पावरफुल है और कई बार एक दूसरे से बिल्कुल अलग। ये जो नंबर हम देख रहे हैं 152, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है। यह हमें याद दिलाता है कि देश भले ही कितनी भी तरक्की कर रहा हो, लेकिन अभी भी हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। और फिर कहानी का दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ वो दुखद हादसा और दूसरी तरफ ये जबरदस्त आंकड़ा। ये एक ऐसी डिजिटल क्रांति है जिसने इकोनॉमी का चेहरा ही बदल दिया है। सच कहूं तो यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रास्ट भारत की कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। तो इन खबरों से एक बात तो साफ है, देश का फोकस बिल्कुल फाउंडेशनल चीजों पर है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और शहरों को साफ सुथरा रखना, ये सब राष्ट्र निर्माण के ही हिस्से हैं। ठीक है, अब जरा अपनी नजर ऊपर आसमान की तरफ करते हैं और फिर वापस धरती पर लाते हैं। मतलब अब बात करते हैं विज्ञान और पर्यावरण की। ये बहुत बड़ी बात है। CMS-03 का लॉन्च होना, ये स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने के हमारे सपने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। एक और कामयाबी ISRO के नाम। और ये वजन देखिए, 4200 किलो। ये सिर्फ सैटेलाइट का वजन नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत का वजन है और भारत की स्पेस कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ी छलांग का प्रतीक है। तो इस टेबल को देखिए, ये एक बैलेंसिंग एक्ट दिखाती है। एक तरफ हम अपनी झीलों और वेटलैंड्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। दूसरी तरफ हिमालय में क्लाइमेट चेंज के खतरे से निपटने की तैयारी हो रही है और साथ ही भविष्य के लिए ऊर्जा के नए रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। मतलब हर मोर्चे पर काम चल रहा है। अच्छा, हमने अभी गोगाबील झील की बात की। अब ये खबर इतनी ज़रूरी क्यों है, ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि रामसर साइट आखिर होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो किसी भी वेटलैंड को बचाने के लिए दी जाती है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं, जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी दुनिया में जो इतनी तेजी से बदल रही है, भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। ये जो थीम है ना, ये आज की दुनिया की सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ बयान करती है। वैश्विक शासन का पतन और नए बहुपक्षवाद का उदय। मतलब साफ है, पुरानी संस्थाएं अब उतनी मजबूत नहीं रहीं और दुनिया में नए नए ग्रुप्स, नए नए गठबंधन बन रहे हैं। तो इन सब से क्या पता चलता है? यही कि भारत का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। दुनिया के सामने सामाजिक विकास की बात करना, क्लाइमेट चेंज पर अपनी मांगों को मजबूती से रखना और इस नई वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी भूमिका को, अपने रोल को तय करना। तो ये थी एक दिन की कहानी, सिर्फ एक दिन की। लेकिन इसमें हमने क्या नहीं देखा। एक तरफ दुखद हादसे हैं तो दूसरी तरफ आसमान छूती कामयाबियां। एक देश जो अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है और साथ ही दुनिया से भी जुड़ रहा है। तो सवाल यह है कि अगर एक दिन में इतना कुछ हो सकता है, तो आने वाला पूरा दशक भारत के लिए क्या लेकर आएगा।